हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि वेओशान और लैनवांग जी छत पर सोए हुए थे। अब सुबह की पहली किरण के साथ लैनवांग जी की नींद खुलती है। लैनवांग जी अपनी आंखें खोल के बस अपने बाजू में देखते ही कि ये क्या, मेरे बाजू में फेरी कब से आ गई, यानी कि वेओशान। लैनवांग जी पहले बहुत टाइम तक लैनवांग जी वेओशान को घूरते हैं कि मैं सपना तो नहीं देख रहा ना, सुबह सुबह जन्नत नसीब हो गई। बट उसे कुछ टाइम बाद बिलीव होता है कि सच में वेओशान उसके बाजू में उसके चेस्ट पे सो रहा है। वहाँ पर लैनवांग जी तो खुशी के मारे चिल्लाना चाहता था, बट अब वेओशान उठ जाता है और वो उठते से ही लैनवांग जी से दूर हट जाता है और कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मैं तुम्हारे पास क्यों सो रहा हूँ, तुमने मेरे साथ क्या किया है, तुम्हें शर्म नहीं आती एक ओमेगा के साथ नाइट स्पेंड करते हुए। और लैनवांग जी कुछ कहना चाहता था कि ड्रंक मैं था, तुम नहीं, तुम्हें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी चाहिए। वेओशान तो जाके लैनवांग जी को मारने लगता है, इतने तमाचे और घूंसे लैनवांग जी में बरसाता है कि ऐसा लग रहा था किसी बिल्ली नोच के गई। बेचारा लैनवांग जी पूरी पट्टियों से भरा पड़ा था। वेओशान को वैसे मज़ा बड़ी आ रही थी कि खुद की गलती पे भी लैनवांग जी को मारो। उसके बाद वहाँ से जाने गया वेओशान एक रूम में बैठ के बड़ी ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। वहाँ पर जांग चैंग और जांग याली पूछ रहे थे कि हुआ क्या है, बट यहाँ वेओशान को तो हंसने से फुर्सत ही नहीं है। और यहाँ लैनवांग जी अपना चेहरा छुपाते फिर रहा था कि मेरी प्यारी सी पैरी ने मुझे मार डाला। वेओशान जानबूझ के आज ही अपनी और लैनवांग जी की कंपनी की मीटिंग रखता है और उसमें सबको बुलाता है। और वहाँ पे जैसे ही वेओशान मीटिंग में पहुँचता है वो बहुत अच्छा और डिप्रेस था। उसे तो देख के कोई भी प्यार में पड़ जाए। और यहाँ लैनवांग जी को तो देख के ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कितने लोगों से बेचारा पिट के आया है। वो वहाँ पे मास्क लगा के बैठा हुआ था ताकि थोड़ी इज्जत बचा सके। और वहाँ पे वो अच्छे से मीटिंग अटेंड करने के बाद वेओशान के पास जाता है, वेओशान को वॉल पे पुश करता है और कहता है ये तुम्हारी चाल थी। वेओशान कहता है कि मैंने क्या किया। लैनवांग जी कहता है कि ज़्यादा बनने की कोई ज़रूरत नहीं। वेओशान कहता है मैं पहले से ही बहुत खूबसूरत हूँ, मैं कोई मेकअप नहीं करता हूँ और ना ही मैं कुछ बन रहा हूँ। लैनवांग जी कहता है मैं इस बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। वेओशान कहता है तो अब क्या तुम चाहते हो मैं टीवी इंडस्ट्री में एड्स भी करना स्टार्ट कर दूँ। लिसन, मैं सीईओ हूँ, यहाँ पे तुम्हारा कोई एक्टर, डायरेक्टर या फिर एम्प्लॉय नहीं हूँ, तो तुम मेरा दिमाग खाना बंद करो और किसी और के पास जाओ। यहाँ पे वेओशान के पास एक इंसान आता है जो बहुत ज़्यादा हॉट और हैंडसम था। उसने बड़े सेक्सी से क्लोथ्स पहने हुए थे जो उसकी आधी बॉडी तो वैसे ही रिवील कर रहे थे कि इतने स्ट्रॉन्ग फेरोमोन्स जो अल्फा फेरोमोन्स की लैनवांग जी को स्मेल आ रही थी। लैनवांग जी देखता है कि ये कौन है मेरी फेरी के पास भटकता हुआ मच्छर। वहाँ पे वो देखता है कि इस पर्सन को कहीं तो देखा है। बड़े सोचने के बाद वो अपनी सेक्रेटरी से पूछता है कि ये कौन है। अब लैनवांग जी का सेक्रेटरी बताता है कि ये टॉप फर्स्ट हॉट सेक्सी मूवी स्टार है। लैनवांग जी सोच रहा था कि सारे के सारे लोग मेरे ही फेरी के पीछे क्यों पड़े, इन्हें इस पूरी दुनिया में क्या कोई और ओमेगा नज़र नहीं आता। जो देखो जो सारे अल्फा मेरी ही फेरी पे आकर चिपक जाते हैं। लैनवांग जी अब वेओशान के पास जाता है और उसके सामने ढेर सारी फाइल पटक देता है कि हमें ये सारे कॉन्ट्रैक्ट में साइन करना है तो इन्हें पढ़ लो। वेओशान अपने सेक्रेटरी को देता है कि तुम रीड करो और कुछ भी हो तो मुझे बताना। लैनवांग जी उसके सेक्रेटरी को अलग से काम थमा देता है और कहता है तुम वो करो, ये वेओशान कर लेगा। वेओशान कहता है लिसन, वो मेरा सेक्रेटरी है, तुम्हारा नहीं। लैनवांग जी कहता है एक ही बात है। कहता है अपनी हुकूमत अपने पास रखो और ये कंपनी भले तुम्हारी, बस इसमें कोलैबोरेट हम भी करें और हमारे भी शेयर्स हैं और मेरी सेक्रेटरी सिर्फ मेरी बात मानेगी। ऐसा कह के वो बेंचिंग से कहता है वेओशान कि चलो यहाँ से और उसकी फाइल इसकी सेक्रेटरी को थमा दो। बेंचिंग उसके सेक्रेटरी के पास ढेर सारी फाइल पटक जाती है और कहते तुम्हारी बॉस का काम है, कर लेना। लैनवांग जी भी कुछ कम नहीं, अपना सारा गुस्सा अपने सेक्रेटरी पे इधर से उधर घुमा घुमा के काम करवा के निकला रहा था। और यहाँ पे वेओशान को देख रहा था कि कैसे वेओशान उस कैफे में बैठ के उस एक्टर से बातें कर रहा है, कितना हंस हंस के, और उस एक्टर की हिम्मत कैसे हुई मेरी फेरी को खाना खिलाने की। वहाँ पे वेओशान का वो लिप साफ कर रहा था। लैनवांग जी यहाँ पे ज्वालामुखी बन के फटना चाहता था कि देखो तो इसकी इतनी हिम्मत कि मेरे वेओशान के लिप्स को हाथ लगाए, वो बस मुझसे है और वो मुझसे बिलोंग करते हैं। यहाँ पे वेओशान उस एक्टर से बात करने के बाद जब वो घर पहुँचता है तो लैनवांग जी घर में बैठ के ब्लैक कॉफ़ी पी रहा था। वेओशान के आते ही उससे पूछता है कि तुम कहाँ थे और कौन है वो अल्फा। वेओशान कहता है कि वो मेरा फ्रेंड है और मैं उसके साथ कॉफ़ी पी रहा था, तुम्हें क्या करना है कि मैं मेरी लाइफ में कुछ भी करूँ। लैनवांग जी कहता है तुम एक ओमेगा हो, तुम्हें इतने टाइम तक बाहर नहीं रहना चाहिए और ऐसे कैसे तुम किसी भी अल्फा के साथ घूमने लग जाते हो, क्या तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं है। वेओशान को अब गुस्सा आ जाता है कि ये मुझे ऐसे कैसे बोल सकता है। वेओशान कहता है
कि तुम अल्फाज तो कई ओमेगा रहते हो और ताड़ते रहते हो, और खुद की सेक्रेटरी भी तो एक ओमेगा है ना। तुम मुझे क्यों बोल रहे हो? तुम भी उसके आगे पीछे घूमते रहते हो, उसके बिना तुम्हारा कोई काम नहीं होता। मैंने कभी पूछा कि तुम डिनर पे उसके साथ क्यों रहते हो, वो तुम्हारे कपड़े क्यों चूज करती है, या फिर ये मैंने पूछा कि वो रात के 12-1 बजे तुम्हें फ़ोन क्यों करती है। धनवंत जी कहता है वो मेरी जॉब रिलेटेड पर्पस है। रोशन कहता है ऑफ कोर्स, तो जैसा वो तुम्हारा जॉब रिलेटेड है वो मेरा भी है। मेरा अल्फा फ्रेंड है, मेरे को उसके जॉब से रिलेटेड कोई सवाल है तो मैं बातें कर रहा हूँ, तुम्हें इससे क्या परेशानी है। धनवंत जी कहता है कि बट तुम एक ओमेगा हो, तुम्हें अल्फा से सावधान रहने चाहिए, वो अच्छे नहीं होते हैं। रोशन कहता है कि हाँ, देख के ही मालूम चल रहा है कि कितने बुरे होते हैं। धनवंत जी कहता है कि मैं मेरे बारे में नहीं बोल रहा था। रोशन ने कहा कि मैंने कब कहा कि मैं तुमसे बोल रहा था। यहाँ पे ये दोनों लड़ ही रहे थे। उतने में मैडम लैन आती है और वो कहती है कि तुम लोग एक दिन भी शांति से नहीं रह सकते हो, जब से आए हो लड़ ही रहे हो। रोशन कहता है कि बस मुझे मेरी ज़िंदगी में एक चीज़ पर विश्वास नहीं है, और वो है डिस्क्रिमिनेशन। ये मुझे बर्दाश्त ही नहीं होती। धनवंत जी कहता है कि बट मैंने कुछ गलत नहीं किया, और यहाँ पे वो लोग ऐसे ही लड़े जा रहे थे। धनवंत जी कहता है तुम्हारे तरह थोड़ी ना हर चीज़ का मैं रेड और ब्लू पिंक नाम रखते फिरता हूँ। रोशन कहता है कि ओहो, मेरी तरह नहीं हो तो अपनी काली कॉफ़ी से कौन बतियाते फिरता है। पहले तो बेचारी इतनी काली, उसमें तुम शक्कर भी नहीं डालते, उबला हुआ जहर पानी पीते हो, और तुम्हें उसका भी स्वाद इतना लाजवाब चाहिए होता है। रोशन कहता है एक कॉफ़ी के ऊपर कौन अपनी सेक्रेटरी को फायर करता है। धनवंत जी कहता है ओह अच्छा, मैंने तो एक कॉफ़ी के ऊपर किया था, तुम जैसे महान इंसान को तो क्या ही कहने। एक छोटी सी मिस्टेक क्या देख ली फाइल के अंदर, और तुमने उसे फायर ही कर दी, और अपना मोबाइल कौन तोड़ता है इतने गुस्से आने पे। यहाँ पे इन दोनों की बातें सुन के तो मैडम लैन के सर में दर्द हो गया था। वो कहती है मैं जा रही हूँ यहाँ से, ऐसा कह के वहाँ से चली जाती हैं। और ये लोग लड़ते लड़ते कब बैठ के मस्त कॉफ़ी पीने लग गए थे और अपने दिन के बारे में डिस्कस करने लगे थे। इन्हें खुद भी नहीं मालूम कब लड़ते हैं और कब बातें करते हैं, ये तो भगवान ही जाने। रोशन बैठा हुआ था, अपनी गर्दन को स्ट्रेच कर रहा था। धनवंत जी पूछता है कि क्या हुआ। रोशन कहता है मेरी नेक पेन कर रही है और बैक भी। धनवंत जी कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। ऐसा कह के वो जाके रोशन की गर्दन में मसाज करने लगता है, और उसके बाद वो रोशन की बैक को भी मसाज करता है, और रोशन के पैरों को अच्छे वार्म पानी में रखता है कि कहीं रोशन का ज़्यादा पैर जल ना जाए। उसे पहले चेक करता है, फिर रोशन के पैर को भी मसाज देता है। यहाँ पर धनवंत जी तो कुछ ज़्यादा ही केयरिंग बन रहा था, जो रोशन को पसंद भी है। उसके बाद धनवंत जी रोशन से पूछता है उसे क्या खाना है, उसका फेवरेट फूड बना के लाता है, और उसे फूक फूक के उसे खिला भी रहा था। मैडम लैन अंदर आके सबको बता रही थी कि कैसे रोशन और धनवंत जी लड़ रहे हैं, और वो लोग उनकी लड़ाई देखने आए थे। बट यहाँ पे सबके मुंह खुले के खुले रह गए कि मैडम लैन ने तो कहा था यहाँ लड़ाई हो रही है, और यहाँ देखो ऐसा लव स्टोरी तो यही शूट हो रही होगी। रोशन को धनवंत जी खाना खिलाने के बाद अब वहाँ से सारे डिशेस को उठा के ले जाता है, वॉश करता है, उन्हें रखता है। रोशन से पूछता है क्या वो ठीक है या फिर वो उसे उसके रूम तक छोड़ के है। रोशन बड़ा आलसी बन रहा था, वो तो अपने हाथ ही आगे कर देता है कि तुम मेरे को पिगी बैग राइड दो। धनवंत जी रोशन को पिगी बैग राइड देता है, उसे उसके रूम में छोड़ता है, और उसके बाद वो वहाँ से निकलता है अपनी गर्दन को स्ट्रेच करते हुए। वो देखता है कि ये लोग क्या देख रहे हैं। अब वो सबके सब इधर उधर अपने घर में चीज़ें, कोई पेंटिंग को तो कोई लैम्प को देखने लगता है कि हाँ ये हमने कब खरीदा था, अच्छा लग रहा है, क्यों मदर। ऐसा कह के धनवंत जी उन्हें इग्नोर करके अब चला जाता है। धनवंत जी तो बस अपने रूम में भी बस रोशन के बारे में सोच रहा था कि ही इज़ सो क्यूट। बट हाँ, जब वो गुस्सा करता है तो बहुत ज़्यादा अडोरेबल लगता है। उसके चीक्स मुझे मन करता है बस मैं उन्हें पिंच करता रहूँ, और उसका फेस कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बट उसमें कभी टेंशन नहीं आनी चाहिए, वो मुझे नहीं पसंद। धनवंत जी रोशन का शेड्यूल चेक कर रहा था कि कब वो रोशन के साथ बाहर जा सकता है, और उसका शेड्यूल देख के तो धनवंत जी को इतना गुस्सा आ रहा था कि कैसा सेक्रेटरी है रोशन का, पूरा शेड्यूल पैक है, रोशन अब सोएगा कब। उसने देखा कि रोशन ने पिछले 3 दिन से अपनी नींद पूरी नहीं करी है, और रात को बैठ के भी उसका काम कर रहा है, और यहाँ पे रोशन के पास इतना सारा काम है। धनवंत जी सोच रहा था ये CEO है या फिर क्या है, इतना सारा काम तो मेरे पास भी नहीं है। रोशन के रूम में जाता है उसे बोलने के लिए कि कल का वो पूरा दिन रेस्ट लेने वाला है और उसके साथ स्पेंड करेगा। जब धनवंत जी रोशन का डोर नॉक करता है तो रोशन खोलता नहीं है, तो वो थोड़ा सा धक्का के देखता है। तो देखता है कि रोशन ने ग्लासेस पहने हुए हैं, उसके सामने उसके हाथ में लैपटॉप है, कुछ फाइल्स बिस्तर में पड़ी हुई हैं, और कई पेजेस तो उड़ रहे हैं, और वो बस ऐसे ही रोशन अपना सर वॉल पर टिकाए हुए सो चुका है। धनवंत जी रोशन को देख के सोचता है इसका कुछ नहीं हो सकता।
उसके हाथ से लैपटॉप लेके बंद करता है, ग्लासेस हटाता है, सारी फाइल्स को बंद करता है, पेज को उठाता है, वेवशान को अच्छे से सुलाता है, उसके फोरहेड पे किस करता है, थोड़ी देर वहाँ बैठा रहता है और बस वेवशान के साथ अपने मोमेंट्स याद कर रहा था कि कैसे वेवशान ने पहले बताया कि उसे इस मॉडर्न एरिया के बारे में कुछ पता ही नहीं है। ऐसा लग रहा था कि उसे पूरा ट्राइब का सब कुछ आता होगा, बट उसने कितनी धांसू एंट्री मारी थी CEO बन के। लैन वांगजी जानना चाहता था कि वेवशान उस ट्राइबल एरिया में इस तरीके से कैसे था, क्या वो यहाँ पे कभी आया है, उसे इसके बारे में कैसे मालूम। लैन वांगजी के पास ढेर सारे सवाल थे। क्या वो ट्राइबल एरिया में कोई झूठ था, क्या उस जंगल में ऐसा कुछ नहीं है, और इनकी ये 5 एलिमेंट्स पावर क्या है, और वेवशान वहाँ की क्वीन या फिर प्रिंसेस क्यों बना रहता है। वांगजी को इन सवालों का जवाब भी चाहिए था और एक तरीके से उन्हें इन सवालों से कोई मतलब भी नहीं था। उसको तो बस इससे मतलब है कि वेवशान उसके साथ रहना चाहिए, भले वो क्वीन बन के रहे, प्रिंसेस बन के रहे, या फिर उनकी हार्ट की मलिका। वेवशान को इन्हें जो मानना है वो माने। लैन वांगजी के लिए वेवशान तो उसका दिल, जान, तमन्ना और चाहत सब कुछ एक ही है। लैन वांगजी अब धीरे धीरे वेवशान के प्यार में पड़ता ही जा रहा है और जेलस तो वो कुछ ज़्यादा ही बन रहा है। दिन पर दिन उसका जेलसी का थर्मामीटर बढ़ता ही जा रहा है और पॉजिटिवनेस तो ऐसे टपक रही है कि पता नहीं कितने लोगों का आज कत्ल हो जाएगा। डोर पे खड़े होकर मैडम लैन, मिस्टर लैन और जांग चैंग, लैन सिचैन सबके सब वहाँ पे देख रहे थे। सबकी मुंडियाँ एक के ऊपर एक। वहाँ पे मैडम लैन कहती है कि मैंने कहा था ना ये पागल हो गया, मुझे लगता है कि हमें लैन वांगजी को किसी डॉक्टर से दिखाना चाहिए। मिस्टर लैन कहते हैं कि मुझे भी लगता है। लैन सिचैन कहते हैं कि अभी ये लड़ रहा था और वेवशान के सोने के बाद उसकी इतनी केयर कर रहा है, ऐसा लगता है कि इसके अंदर डबल पर्सनैलिटीज़ आ गई। वहाँ पे जांग चैंग कहता है मुझे तो ऐसा लगता है कि वो प्यार में पागल हो गया है। सुनने के बाद सब उसे घूरने लगते हैं और वो भी हूँ कहने लगते हैं और सब चुपचाप से वहाँ से चले जाते हैं। इसके लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। बाय।